हेलो बच्चों, जय हिंद। आज सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? कल के टॉपिक में हम लोगों ने सीखा कि भाज्यता की जांच कैसे की जाती है, यानी किसी संख्या को कैसे हम पहचान पाएंगे कि वो किस संख्या से कट रही है। ठीक है, तो हमने देखा कहीं पे उसके इकाई के अंक को देखा जा रहा था कि वो इकाई के स्थान पे क्या है, जीरो है, क्या है, तो उस हिसाब से हम उसको देखते थे किस संख्या से कटेगी। कहीं पे हम संख्याओं का योग कर रहे थे, फिर उसको देखते थे कि अगर वो किसी संख्या से कटे तो क्या उससे कटेगी। ठीक है, और कहीं कहीं हम इकाई और दहाई के अंक को देख रहे थे, कहीं पे हम देख रहे थे कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का अंतर लेते थे। उस आधार पर हम देख रहे थे कि संख्याएं किस संख्या से कटेंगी। आप लोग को समझ में आया होगा, हमने उसे अच्छे से बताया था। ठीक है, आइए आज का हमारा टॉपिक है शांत या अशांत आवर्ती तथा अनावर्ती संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, तो शांत या अशांत क्या होता है? क्यों आप मौन हैं तो क्या हो गया? शांत। और यदि आप शोर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? अशांत। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा दैनिक जीवन में जो शांत अशांत होता है। ठीक है, अब हम आइए समझते हैं कि परिमेय संख्याओं में शांत अशांत क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग आवर्ती परिमेय संख्या और दूसरा भाग अनावर्ती परिमेय संख्या। पहला भाग हमारा क्या है? आवर्ती परिमेय संख्या और दूसरा भाग हमारा क्या है? अनावर्ती परिमेय संख्या। मतलब एक शांत परिमेय संख्या और दूसरा अशांत परिमेय संख्या। ठीक है, तो आवर्ती परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका दशमलव भाग क्या हो? जिसका दशमलव भाग क्या हो? बताइए, जिसका दशमलव भाग क्या होना चाहिए? परिमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमित। वह संख्या जिसका दशमलव भाग क्या हो? परिमित हो, यानी फिक्स हो, निश्चित हो, रुके हो, स्टॉप हो, तो उसको क्या कहेंगे? शांत परिमेय संख्या या आवर्ती परिमेय संख्या। ठीक है, और अशांत यानी अनावर्ती परिमेय संख्या क्या है? जिसका दशमलव भाग क्या हो? अपरिमित हो। वह संख्या जिसका दशमलव भाग क्या हो? अपरिमित हो, मतलब चलता रहे, कभी रुके ना, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अनावर्ती परिमेय संख्या। क्यों बच्चों, समझ में आया? आवर्ती में क्या बताया गया कि वह संख्या जिसका दशमलव भाग क्या हो? परिमित हो, मतलब निश्चित हो, फिक्स हो। ठीक है, स्टॉप हो, मतलब वो रुक जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती। और जो क्या, वह संख्या जिसका दशमलव भाग क्या हो? अपरिमित हो, मतलब अनंत हो। अपरिमित का मतलब क्या? अनंत, असीमित, मतलब वो कभी रुके ही ना, चलता रहे, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? अनावर्ती परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसा समझ में? आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लीजिए जैसे आपके पास दिया है 2/5। ठीक है, ये 2/5। अब इसको आप भाग देंगे, भाग दीजिए, तो दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव ये 0 होगा, कितनी बार जाएगा? 5 और 20। ये क्या पूरा पूरा करके, तो हमारा उत्तर कितना है? 2/5 बराबर कितना है? 0.4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आवर्ती परिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? आवर्ती परिमेय, आवर्ती परिमेय संख्या। ठीक, आवर्ती परिमेय संख्या। यह क्या है? आवर्ती परिमेय संख्या। मतलब ऐसा परिमेय संख्या जिसको क्या हम भाग करें। ठीक है, जिसको हर से अंश में यदि भाग किया जाए तो पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, पूरी पूरी कट जाए। कोई परिमेय संख्या दी हो, यदि हम उसके अंश को हर से भाग दें तो क्या पूरा पूरा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? आवर्ती परिमेय संख्या। ठीक है, दशमलव रूप में मान लीजिए कोई परिमेय संख्या दी है, उचित भिन्न, ठीक है, या उचित भिन्न कह लें या परिमेय संख्या कह लें, जिसमें क्या हो? अंश कम हो और हर ज्यादा हो, मतलब वो भाग करने पर दशमलव में है। तो यदि उसको भाग किया जाए तो वो दशमलव के बाद क्या, दशमलव के बाद जैसे भाग जाए वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, रुक जाए, कुछ स्टेप के बाद वो क्या हो जाए? रुक जाए। ठीक है, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ऐसी परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? आवर्ती परिमेय संख्या।
अनावर्ती परिमेय संख्या क्या होती है? मान लीजिए जैसे 1/3 है, अब इसको भाग दीजिए, 3 से जब भाग देंगे इसमें एक में तो जाएगा नहीं, तो क्या दशमलव बढ़ाएंगे 10 होगा। अब इसको 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, ठीक, कितना हो जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, ठीक, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9। मतलब ये क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। क्यों? 1/3 बराबर हमारा ये क्या हो रहा है, हमने देखा 1/3 बराबर हमारा 0.333 ऐसे क्या आता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब स्टार्ट नहीं ले रहा है, चलता जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमित। ऐसी संख्या क्या बन गई कि ये क्या अपरिमित, मतलब स्टार्ट नहीं है, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? अनावर्ती परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अनावर्ती परिमेय संख्या या अशांत परिमेय संख्या। मतलब वो रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। और जो रुक जाए, स्टॉप ले ले, वैसी संख्या को क्या शांत कहेंगे, आवर्ती परिमेय संख्या बोलेंगे। आया समझ में? आइए अब हम परिमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका दिया है 26/25, ठीक है। इसमें आपको इसको हमें दशमलव में निरूपण करना है इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, 26 में हम 25 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार, 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 2 गया 0, फिर क्या, अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 आएगा। अब फिर 10 हुआ, 10 में तो जा नहीं रहा, तो क्या 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब दशमलव बढ़ाए 1 0 बढ़ा दिएगा, अब नहीं जाएगा तो दूसरा 0 यहाँ लिखने के लिए क्या यहाँ 1 0 लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया हमारा 100। अब कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, कितनी बार गया, 4 बार। ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा। क्यों बच्चों, आज समझ में? तो इसका मान कितना है, 26/25 बराबर हमारा कितना आ गया, 1.04। ये आंसर है। ये दशमलव इसका क्या हो गया, दशमलव निरूपण हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं, यदि दशमलव में कोई संख्या दी है, ठीक है। यदि हमारा दशमलव में कोई संख्या दी है तो उसको हम परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं उसको सीखें। इससे पहले ये जो 26/2 था, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या है इसका? सेकंड तरीका है कि आप 26/25 है, इसमें क्या करेंगे, हर को 10 की घात के रूप में बना लिया। हर को क्या कर लिया जाए, 10 की घात के रूप में बना लिया जाए, तो इसका दशमलव निरूपण करना क्या और आसान हो जाएगा। देखिए 26 है और ये 25 है। अब इसकी घात 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से अगर ये इसमें गुणा कर दें तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 10 की घात के रूप में बन सकता है। तो 4 से इसमें गुणा करो और 4 से ऊपर गुणा करो, कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 दूनी 8 10, 104 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 100, ठीक। अब देखिए किसी संख्या में यदि हम 100 से भाग करते हैं तो कितने अंक पे दशमलव लगता है, 2 अंक पे दशमलव। तो 104 लिखिए और दाएं तरफ से 2 अंक आइए पीछे, दाएं तरफ से बाएं तरफ आइए, 1 2 यहाँ दशमलव लगा दिए। अब ये आंसर आ गया। क्यों, सबको पता है यदि कोई संख्या अगर 10 से हम भाग करते हैं तो दशमलव कितने अंक पे लगता है, 1। 100 से भाग करते हैं तो दशमलव कितने अंक पे लगता है, 2। अगर 1000 से भाग करते हैं तो दशमलव कितने अंक पे लगता है, 3 अंक पर, ठीक है। दाएं तरफ से 3 अंक आते हैं बाईं तरफ, ठीक। आइए इसके आगे हम समझते हैं। अब जो क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तमाम एग्जाम में, कंपटीशन वाले तमाम एग्जाम में उस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। आइए उसको समझते हैं। जैसे 0.2 बार दिया है, ठीक है। इसको हमें किस में बदलना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। किस में परिवर्तित करना है, परिमेय संख्या के रूप में। किसमें परिवर्तित करना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, ठीक है। बदलिए या परिवर्तित कीजिए।
तो इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका क्या सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। पहले इसका हम क्या पूरा हल दिखाएंगे, फिर इसको बताएंगे कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। आइए देखिए, तो इसको हम मानेंगे माना x इक्वल टू 0.2 बार, ठीक है। ये हो गया x इक्वल टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बराबर लिख सकते हैं 0.222 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नंबर 1 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक के दोनों पक्षों में एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे पर। अब देखिए इसको कैसे गुणा किया जाएगा, इधर 10x हो गया, इधर कितना हो गया 0.222 बार गुणे 10। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये किसी दशमलव संख्या में यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो एक अंक दशमलव किधर खिसकता है, दाएं तरफ खिसक जाता है, तो ये यहाँ है, यहाँ आ जाएगा 222, ठीक ऐसे आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.2 प्लस लिख सकते हैं, इसको क्या 0.2222 डॉट डॉट लिख सकते हैं, ठीक। ये दशमलव है तो हमें इसे प्लस में भी लिख सकते हैं, क्यों, सबको पता है ना, प्लस में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और फिर ऊपर देखिए नंबर 1, इसमें बताइए कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, ये और ये देखिए सेम है कि नहीं, जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे लिखा है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ बराबर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, लिख देंगे 1 से, कहाँ से लिख देंगे 1 से, 1 से हमने क्या इसके स्थान पे x लिख दिया। अब हमारा ये बन गया। अब क्या पक्षांतर कर लेंगे, 10x है, इधर x को ले आएंगे बराबर इधर 2 बचा है, लिख देंगे क्या पक्षांतर करने पर। ये कैसे आया है, पक्षांतर करने पर आया है। अब बताइए 10 में से 1x 10x में से 1x जाएगा कितना, 9x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/9। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए ये समझ में आया कि नहीं, आया होगा आप लोग को, ठीक है। अब इसी का हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। देखिए यदि इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ऐसे बार लगा हुआ है, मतलब वो बार बार उसका क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, मतलब वो बार बार पुनरावृत्ति उसकी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जो लिखा है, जो संख्या लिखी उसी को लिख दो, उसके बाद 0.1 अंक लगा हुआ तो क्या बटे में कितना 1 9 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 1 9। यदि यही होता हमारा दशमलव ऐसे होता, ठीक, तो क्या करते हैं बताइए, ऐसे होता तो आंसर क्या देते थे, 27 लिखते हैं ऊपर, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही, बार बार आ रहा है, तो 2 अंक पे अब दशमलव है, तो नीचे क्या लिखेंगे 2 9 लिख देंगे, क्या करेंगे 2 9 लिख देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं। यदि 1 अंक है तो हम वो संख्या लिखेंगे बटे 1 9 लिखेंगे, अगर 2 अंक दशमलव है और बार दोनों संख्या पे दी है, ठीक है, ये कंडीशन हो जाए, बार यहाँ एक संख्या थी उस पर बार था, यहाँ 2 संख्या है दशमलव के बाद, तो दोनों पे बार लगा हुआ है, तो दोनों पे बार लगा हो तभी ये कंडीशन काम करेगा। ये नहीं कि 0.2 और 7 पे बार लगा हो तो ऐसे कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंडीशन ये है कि दोनों पे बार होना चाहिए, अगर दोनों पे बार है तो वो संख्या लिखो और बटे में 9 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्यों, समझ में आया कि नहीं, बताइए सभी लोग, समझ में सबको आया, उम्मीद करते आया होगा, ठीक है।
बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।